अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। ट्रिक्स एंड ट्रिप्स के सीरीज़ में आप लोगों को खुश आमदीद। दोस्तों, इस सीरीज़ में मैं आप लोगों के साथ जो भी मेरे पास ट्रिक्स होंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम प्ले लिस्ट बनाएंगे, इनके अंदर अलग अलग फोल्डर होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक प्ले लिस्ट बनाया है हार्डवेयर के नाम से। जितनी भी हम हार्डवेयर के हवाले से वीडियो बनाते हैं आप लोगों को हार्डवेयर के फोल्डर से ही मिलेंगे। इसके बाद सॉफ्टवेयर का कोर्स भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह, वो वीडियो सॉफ्टवेयर के फोल्डर में ही मिलेंगे। और EasyJTech प्लस के जो लेसन होंगे वो EasyJTech प्लस के फोल्डर में मिलेंगे। इसी तरह आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिक्स एंड ट्रिप्स। ये वीडियो भी हार्डवेयर के हवाले से है, लेकिन अगर हम इस वीडियो को हार्डवेयर के फोल्डर में रखते हैं तो हमारा जो सीरीज है वो खराब हो जाएगा। और हमने जो वीडियो को तरतीब दिया है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक कंपोनेंट, इसी तरह हम तरतीब बाय तरतीब आगे जाएंगे, फिर इनका तरतीब खराब हो जाएगा। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि ये वाली वीडियो ट्रिक्स एंड ट्रिप्स के फोल्डर में रखेंगे। चलो खैर, कोई मसला नहीं है। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखें, हर चीज का एक उसूल होता है और जो भी चीज आप यूज करते हो इनकी यूज करने का भी एक तरीका होता है। जो भी सही तरीके से यूज करेगा वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचेगा। कहने का मतलब ये है, मोबाइल हार्डवेयर के लिए कौन कौन सी टूल यूज होते हैं जिससे हम काम कर सकते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि टूल तो बंदे के पास होता है लेकिन इनको नाम का पता नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा स्टूडेंट्स है इनको सब चीज़ों का इल्म होनी चाहिए और किसी से भी पीछे न हो। सपोज करो कि कोई बंदा मेरे स्टूडेंट से कोई चीज़ पूछता है, फॉर एग्जाम्पल स्क्रू ड्राइवर का पूछ रहा है जो रोज़मर्रा के हमारे काम आते हैं। मेरे स्टूडेंट्स ने इसको जवाब दिया कि सर जी पेचकस। आगे वाला बंदा अगर ट्रेन हो तो इसको हमारे स्टूडेंट्स की बातों से पता चल जाएगा कि बंदे में कितना दम है। हमने एडवांस लेवल कोर्स स्टार्ट किया है। अब हमारे पास जो भी टूल्स हो इनके नाम भी एडवांस होनी चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट किसी से भी कम हो, या कोई भी स्टूडेंट्स मुझसे ये नहीं पूछ सकता कि सर ये आपने इन चीज़ों के बारे में आपने हमें क्यों नहीं बताया। इसी वजह से ये वीडियो मैंने बहुत ज़रूरी समझा और इसके हवाले से उन लोगों को पता चल जाएगा जिन्होंने नया नया काम स्टार्ट किया है कि मोबाइल हार्डवेयर के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर है स्क्रू ड्राइवर, जिसके ज़रिए हम मोबाइल फ़ोन के स्क्रू ओपन कर सकते हैं। इनमें मुख्तलिफ किस्म के साइज होते हैं, जिस तरह T3 यानी कि 3 दांतों वाला, T4 यानी कि 4 दांतों वाला, T5 यानी के 5 दांतों वाला, T6 यानी के 6 दांतों वाला स्क्रू ड्राइवर। इसके बाद सोल्डरिंग स्टेशन यानी कि लोकल जबान में इसको काविया कहते हैं। इसके जरिए हम कोई भी चीज रिसोल्व कर सकते हैं, यानी अगर सादा जबान में हम कहें तो इसके जरिए हम टांका लगा सकते हैं। इसमें भी मुख्तलिफ किस्म वैरायटियाँ होती है। इसमें बहुत महंगे भी आते हैं और सस्ते भी। इसका जो हैंडल होता है ये वाली साइड को टिप्स एंड बिट्स कहते हैं। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी है SMD रिवर्क स्टेशन, यानी कि आजकल जो कंपोनेंट्स आते हैं वो हम डायरेक्ट बोर्ड के ऊपर लगा सकते हैं। इसको कहते हैं SMD यानी कि सरफेस माउंट डिवाइस। इसी वजह से इसको SMD रिवर्क स्टेशन कहते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए हम SMD कंपोनेंट्स लगा सकते हैं। इसको लोकल लैंग्वेज में हेडगन भी कहते हैं। इसके बाद DC पावर सप्लाई, इसके बगैर तो रिपेयरिंग बिल्कुल अधूरी है। इसके थ्रू हम बगैर बैटरी के मोबाइल ऑन कर सकते हैं और हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोबाइल में क्या फॉल्ट है। खैर, इस पर बाद भी बात करेंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको हम कहते हैं डी शोल्डरिंग विक। बोर्ड के ऊपर जहां पर भी शोल्डरिंग लगा होता है इसके जरिए हम डी शोल्ड कर सकते हैं, यानी कि मतलूबा जगह की सफाई हम कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है गम। दरअसल इसके अंदर जो मटेरियल होता है सिलिकॉन और रबर मिक्स करके फिल किया जाता है। इस ट्यूब के जरिए हम यूनिट LCD फिट कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है एक ओपनर की। इस टूल के जरिए हम मोबाइल को बआसानी डिसेंबल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्रैपर के बारे में। इस टूल के जरिए हम बआसानी से यूनिट को रिंग से अलग कर सकते हैं।
इसमें भी बहुत किस्म के होते हैं, चलो फिर बाद में देख लेते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं केमिकल्स लिक्विड। इसके जरिए हम आसानी से क्लीनिंग कर सकते हैं। इसके भी मुख्तलिफ किस्म के काम होते हैं, यानी कुछ लोग इसको CTC या MBC भी आप कह सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं मदरबोर्ड रिपेयरिंग फिक्सर। इसके अंदर हम मोबाइल के बोर्ड रख कर आसानी से फिक्स कर सकते हैं, इसका भी यही काम है। लेकिन इसके अंदर हम eMMC या छोटी सी छोटी IC फिक्स कर सकते हैं ताकि काम के वक्त इधर उधर ना हिले। अब बारी आती है हमारी BGA पेस्ट। इसके जरिए हम एक IC स्टेंसिल के जरिए बाल बना सकते हैं, यानी एक IC हम इसके साथ रिबाल कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारे स्टेंसिल की। हार्डवेयर के हवाले से स्टेंसिल का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके जरिए हम ओल्ड IC के बाल बना सकते हैं, तफसील बाद में जानेंगे। इस इंजेक्शन के अंदर भी सोल्डरिंग पेस्ट है, लेकिन ये बहुत कम टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं। इसके जरिए हम छोटा से छोटा जंपर लगा सकते हैं, यानी कि 0.02 mm। अब बारी आती है फ्लेक्स पेस्ट की। इनके अंदर भी मुख्तलिफ किस्म की क्वालिटी होती है और इनका काम भी मुख्तलिफ जगहों पे होता है, जैसा कि सोल्डरिंग स्टेशन का बीट्स को स्मूथ बनाना, पेस्ट को नरम करना और भी बहुत कुछ। ये ब्रश भी बहुत काम आने वाली चीज है। जब हम यूनिट चेंज करते हैं, इनसे बहुत अच्छी तरह सफाई हम कर सकते हैं। इसके बाद है जनाबे वाला कटर। इनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के क्वालिटी होते हैं, ख़ास कर मोबाइल के ऊपर जो शील्ड लगा होता है, इनके ज़रिए हम कट कर सकते हैं। बहुत काम की चीज़ है। मेरे पास तकरीबन 12 से 10 किस्म के होते हैं। ये ख़राब भी बहुत जल्द होता है, खैर कोई मसला नहीं है। मीटर के बगैर तो रिपेयरिंग करना अधूरी है। एक डिजिटल मल्टीमीटर होता है और दूसरा एनालॉग, यानी सादा सी ज़बान में सुई वाला मीटर। इस पर हम तफसीली वीडियो बनाएंगे। इसके अंदर भी मुख्तलिफ किस्म की क्वालिटी होते हैं। 2000 से लेकर 5 लाख तक मीटर मैंने भी देखा है। इससे भी महंगे हो सकते हैं, लेकिन वो हमें मालूम नहीं। आजकल के दौर में अगर आपने सही तरीके से रिपेयरिंग करनी है तो आपको चाहिए एक अच्छी क्वालिटी का माइक्रोस्कोप, क्योंकि हमारे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो दिन ब दिन छोटे होते जा रहे हैं। आजकल तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको चाहिए जंपर वायर। इसके अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के साइज होते हैं, नॉर्मल और दूसरा फ्लाई जंपर वेयर। यानी फ्लाई जंपर वेयर बारीक से बारीक होता है, जो 0.01 mm से लेकर 0.02 mm तक बनता है। हार्डवेयर के साथ साथ आपको कुछ सॉफ्टवेयर के बॉक्स भी चाहिए। मेरे हाथ में जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है, ये है पेंडोरा बॉक्स। इसके जरिए आप हर मोबाइल के सॉफ्टवेयर आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर बाद में बात कर लेंगे। ये डोंगल जो आपको नजर आ रही है, ये भी सॉफ्टवेयर के डोंगल है, ये भी हमारे काम की चीज है। इसके बाद इजी जेटेक प्लस, शॉर्ट सर्किट डिटेक्टर, एक ट्वीजर टूल, हार्ड पेस्ट रिमूवर क्रेपर, सर्जिकल ब्लेड, मेटल ब्रश, eMMC शार्प ब्लेड, सोल्डरिंग वेयर, स्प्लिटर मशीन, बैटरी बूस्टर किट या बैटरी एक्टिवेटर, OCA गम रिमूवर मोटर। दोस्तों, आप यकीन करें मेरे डब्बे भरे हुए हैं, जो वक्त के साथ साथ आप लोगों ने भी लेनी है। फिलहाल जो ज़रूरी टूल्स थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। जो भी सवाल हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अहसनुल जज़ा।